मैं सुनीता रावत, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांधीनगर, जयपुर, सीडीडीएम विभाग से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं स्विंग मशीन में आने वाली खराबी और उनके सुधार के उपाय बताऊंगी। सबसे पहले मैं निडल के बारे में बताऊंगी आपको। निडल जब हम स्टिचिंग करते हैं तो निडल कई बार बार टूट जाती है। उसका मुख्य कारण हमने निडल सही तरीके से ना लगी होना। जब हम निडल लगाते हैं तो चपटा भाग अंदर की तरफ और उभरा हुआ भाग बाहर की तरफ लगा हुआ होना चाहिए। इस तरह से निडल हमें लगानी है। कई बार क्या होता है कि निडल जब हम लगाते हैं तो हल्की सी अगर टेढ़ी भी हो जाएगी, अगर हमने हल्की सी टेढ़ी लगाई निडल तो भी हमारी निडल काम नहीं करेगी और वो धागे बॉबिन से जाके टकरा के और टूट जाएगी। अगर हमने निडल हल्की सी भी टेढ़ी लगाई तो भी स्टिचिंग सही नहीं आएगी। तो निडल बिल्कुल सही लगी हुई होनी चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था, निडल सही नहीं थी लगी हुई, तो इस तरह से धागे बीच बीच में लूप छोड़ रहे थे। अब मैंने निडल बिल्कुल सही लगाई है। अब मैंने स्टिच करके देखा है, ये देखो धागा बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह से लूप छोड़ने का कारण है कि आपने निडल सही तरीके से लगाई है, इसलिए भी। और जब निडल हम लगाएंगे तो खोल के देख लें। जब निडल अगर स्टिचिंग सही नहीं दे रही तो एक मुख्य कारण और भी हो सकता है, निडल की जो नोक है वो खराब हो जाती है। अधिकतर हम इतनी स्टिचिंग कर लेते हैं कि धागा और निडल बार बार टूटने लगता है। तो उसका मुख्य कारण भी यह है कि निडल नीचे से निडल की जो नोक है ये नीचे से खराब हो जाती है, इसलिए भी निडल टूट जाती है। अब बॉबिन केस, जब हम बॉबिन केस लगाते हैं तो ये सही तरीके से, कई बार सही तरीके से हाथ से लगता नहीं है। बॉबिन केस लगाने का तरीका है कि जब हम बॉबिन केस लगाएंगे तो इसको बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए लगाते समय, और बिल्कुल ये वाली जो नोक है इसके इधर रहनी चाहिए, और इसमें इस तरह का धागा ऊपर आ जाना चाहिए। और एक मुख्य कारण और है हमारी निडल क्लैंप, प्रेशर फुट। अब मैं प्रेशर फुट बार में प्रेशर फुट लगाऊंगी। कई बार हम लोग प्रेशर फुट लगाते समय क्या गलती करते हैं कि प्रेशर फुट, ये जो यहाँ पे जो निडल प्लेट में जो छेद है यहाँ पे हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, इससे भी निडल टकरा के प्रेशर फुट से टकरा के टूट जाती है। तो इसको पहले हल्का सा अपन इसको टाइट लगाएंगे और उसके पश्चात हम इसको हल्का सा यूं सेट करके और वापस से इसको टाइट करेंगे। और थ्रेड टेंशन का तनाव भी हम देख लेंगे सही है या नहीं। इसका तनाव सही रहना चाहिए, नहीं तो धागा और निडल टूटने का खतरा बना रहता है। फिर इसके पश्चात नीचे शटल में धागा फंस जाता है, तो हमें ये दो पेच हैं, इनको खोल के और नीचे की जो कचरा फंसा है उसको साफ करके, और नीचे जो ये शटल रेस लगा होता है, नीचे का ये शटल रेस लगा होता है, इसकी जो सतह है ये वाली शटल रेस की, तो यहाँ पे हल्का सा खुरदरापन आ जाता है, तो इसको हम इससे हल्का सा घिस के उसको सही करेंगे, नहीं तो निडल भी टूटेगी और स्टिचिंग भी सही नहीं आएगी। तो इसके लिए हम इसको हल्का सा घिस के इसको सही करेंगे। वैसा मैं आपको बताती हूँ, स्टिचिंग में कई बार हमारा कपड़ा इकट्ठा भी हो जाता है, तो फिट डॉग की वजह से हो जाता है। फिट डॉग या तो घिस गए हैं या उनका जो ये पेच है ये लूज हो गया हो, तो हम इसको टाइट करेंगे। ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके इसको टाइट करेंगे। ज़्यादा ऊपर कर दिया तो भी कपड़ा आगे नहीं सरकेगा। तो ये भी एक कारण है कि कपड़ा इकट्ठा हो जाता है चलते समय। और कई बार निडल की जो आगे की नुकीला हिस्सा है उससे भी निडल जो है कपड़ा पकड़ती है।
बैलेंस व्हील के पास आ जाते हैं। बैलेंस व्हील में क्या है, कई बार नीचे धागा फंसा होता है और यहाँ पे भी धागा फंस सकता है, काम करते समय यहाँ पे भी धागा फंसा होता है। यह स्टॉप मोशन है। स्टॉप मोशन में क्या है कि कहीं इसके अंदर की एक पत्ती लगी होती है, उस पार्ट में वो टूट भी सकती है, और अगर वो नहीं टूटी है तो इसके अंदर जो है कचरा फंसा होता है। तो इसको यहाँ से पेच से इसको खोलेंगे। पेज से खोलने के बाद ये अलग हो जाएगा और ये बैलेंस व्हील अलग होके फिर हम यहाँ से कचरा उसको निकालेंगे, तो हमारी मशीन बहुत अच्छा काम करने लगेगी। हमारी जो मशीन की जो निडल है उसका बैलेंस सही होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि जब हम मशीन निडल खरीदें तो ये ध्यान रखें कि मशीन निडल टेढ़ी ना हो। कई बार निडल लो क्वालिटी की आ जाती हैं और ख़राब होती हैं, तो हमारी मशीन नहीं चलती है उससे, और धागा भी टूटता है और निडल भी टूटती है। और कई बार हम काम करते करते मशीन के निडल में भी जंग लग जाती है, उसकी वजह से भी ये भी निडल टूटने का मुख्य कारण है। और फीड डॉग पार्ट जो हैं ये घिस भी जाते हैं कई बार, तो इनको हमें अगर घिस जाएंगे तो उसके बाद हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं मशीन की निडल के बारे में बताऊंगी कितने प्रकार की होती हैं। और आज मैंने स्विंग मशीन में आने वाली खराबी और उसको सुधारने के जो उपाय बताए हैं, वो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। और धन्यवाद।